तो दोस्तों, पिछले जिस टॉपिक पे बात की थी, यानी कि जिस बिज़नेस आइडिया पे बात किया था, वो एक बिज़नेस आइडिया है जो आप एक सही लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? और आज बात करने वाले हैं बाइक रिपेयरिंग सेंटर के बारे में। मतलब ये चीज़ बहुत आसानी से शुरुआत हो सकती है, अगर आपने थोड़ी सीखी है, ठीक है? तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन-इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी लोकेशन की, कि कौन से लोकेशन पे आपको खोलना चाहिए, कहाँ थोड़े ज़्यादा लोग आएंगे। आप बहुत सारी फैक्टर्स डिपेंड करता है कि आप लोकेशन कैसे चूज़ करें, ठीक है? और उस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको, आपके हिसाब से, ठीक है? और आप वहाँ पे रख सकते हैं किट्स। आपको किट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि नट बोल्ट जो है उसको खोलने के लिए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आस पास के शहर में मेरे यहाँ से, तो हम लोग जब वहाँ जा रहे थे कहीं घूमने, तो हमारी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। बहुत दूर तक हमें उसे खींच के लेके जाना पड़ा। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक नया दुकान खुला हुआ है और उस दुकान में किट्स मौजूद है। मतलब जिस चीज़ से उसको खोला निकाला जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक किट्स मौजूद है जिससे वो निकाल खोल लेते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा नया लगा, बहुत दिनों बाद ये चीज़ देखने को मिला। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एडवांसमेंट कर सकते हैं अपने दुकान में, और किसी और अपने कॉम्पिटिटर से कहा जाए आगे निकल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ये आती है कि कॉम्पिटिटर्स बाहर वाले नहीं हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आप खुद हैं। अगर आप एक अच्छा सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो बेसिकली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप आगे ज़रूर जाएँगे, आप सस्टेन कर जाएँगे, ठीक है? तो विवेक बिंद्रा सर ने कहा था कि अगर आप वैल्यू पे फोकस करेंगे, गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर, तो जब आप वो चीज़ करेंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मेरे को फंडिंग नहीं मिली है, ये या वो, ठीक है? तो इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए आपको किट्स, अब आप वहाँ पार्ट भी रखेंगे, आप पार्ट रखेंगे तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे आगे, ठीक है? तो आपको वहाँ पार्ट भी रखना है ताकि आप बदल सकें चीज़ों को। बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो कुछ कुछ आप रख सकते हैं जो नेसेसरी है, ठीक है? और साथ में आप, अब ये लास्ट पॉइंट जो है वो किसके लिए है, जो अब थोड़ा सा ग्रो कर चुके हैं और जिनको और थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकेंड हैंड वाला जो काम है, वो सेकेंड हैंड बाइक का डीलिंग वगैरह आपने खरीद लिया, 10 में आपने खरीद लिया, 15 में बेच दिया, 5 आपका हो गया। कुछ थोड़े बहुत लगाए तो 2-3 हज़ार का सामान लग गया, तो 2-3 हज़ार आपको मिल गया, ठीक है? तो इस तरह से आप चल सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट क्या होगा इससे, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि अ, आपको अर्निंग ही होगी इससे, प्रॉफिट, अर्निंग होगी, प्रॉफिट, क्योंकि आप तो पहले से काम जानते हैं थोड़ा सा। और इसका आपको, आपका काम पॉलिश होगा तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है? एक्सपर्ट, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट बनेंगे। अब थोड़ा और आगे जाएंगे, क्योंकि हर रोज एक नया प्रॉब्लम आएगा कि किसी का चैन गिर गया है, इसका चैन खराब हो गया है, चल नहीं रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिनसे आपको फेस करना होगा, फेस टू फेस ऑन द जॉब, ठीक है? वो आपका काम है। तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बनेंगे, उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक नॉलेज क्या होता है, नॉलेज कहीं भी ऐसे फैला हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसी को, नॉलेज को लाइन बाय लाइन लेके जाएंगे, तो सीधा एक ग्राफ बनता है, ठीक है? तो उस तरह से नॉलेज जब एक्सपीरियंस के साथ मिलता है, ये सिर्फ नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, उससे कुछ निकल के आता है। तो जब आप इसको करेंगे तो आप एक्सपर्ट बनेंगे, यानी कि आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे लेके जाना है, इस चीज़ को ऐसे बनाना है, ठीक है? और प्रॉफिट नंबर 3 में आ जाता है कि आप लोगों से मिलेंगे तो आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपको बिजनेस की नॉलेज होगी, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे, और आप अपनी लाइफ को, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो आप एक
अच्छा कम्युनिकेटर बनेंगे, आपको बिजनेस की नॉलेज आएगी, ठीक है, आप में बिजनेस की नॉलेज आएगी अच्छे से। ये आपके कुछ 3 फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे नहीं गिनाने हैं मेरे को ये 3 फायदे गिनाने हैं, और ये 3 फायदे बहुत काम के, बहुत ही हेल्पफुल हुए हैं आपके लिए, ठीक है। और आप हम अर्निंग की बात कर लेते हैं कि अगर अब बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है और हम लोग इससे कितना अर्न कर पाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या है, कैसे करेंगे, तो मान के चलो आपके एरिया में 200 लोग हैं, ठीक है, 200 पीपल आपके एरिया में, 200 पीपल है आपके एरिया में, 4 दुकानें हैं आपको लेकर, ठीक है। तो 4 दुकानें में बाकी 150 अगर आपके 150 अगर बाकी सारे 3 दुकानों में चले गए, ठीक है, और आपका बच गया एक, तो मान के चलो आपके में 20 ग्राहक पर डे आया। अब 20 ग्राहक आपका 100 रुपये का ही बस काम कराता है, तो आपका कितना हो गया, 2000 रुपये पर डे। और अगर इसी को 30 से गुणा कर देते हैं आप, तो 2000 × 30 कितना हो जाएगा, 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ आएगा इनकम आपका। 60,000 आज एक जो अच्छा खासा पोस्ट में है गवर्नमेंट जॉब में भी, उसको भी इतना नहीं मिलता है। और आप एक छोटा सा दुकान खोल के आप एक छोटा मोटा मोटी ले लेते हैं, और इसमें सिर्फ बाइक रिपेयरिंग नहीं रहेगी, सिर्फ बाइक रिपेयरिंग नहीं रहेगी, आप यहाँ पे बाइक क्लीनिंग भी रख सकते हैं, बाइक क्लीनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर बाइक क्लीनिंग करते हैं तो उसके अलग से चार्जेस जुड़ेंगे। हाँ, अब धीरे धीरे आपका थोड़ा एक्सपेंड होने लगेगा, तो साथ में आप रोजगार भी दे सकते हैं। कुछ एक आध दो को सिखाने के लिए रख लीजिए, एक आध को जो सीखा हुआ है उसको रख लीजिए, आपका काम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो पहले आप शुरुआत से सोलोप्रेन्योर की तरह शुरुआत करिए, फिर आगे जाके आप इन सब चीज़ों में यानी कि आगे अप्लाई कर सकते हैं, और जो चीज़ करना है उसको, ठीक है। तो इतना पहले करिए, उसके बाद फिर आगे जो करना है वो अप्लाई करेंगे। तो ये बिजनेस आइडिया एकदम डाउन टू अर्थ था कि एक जो गांव में रहता है उसको पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, या बहुत अच्छा उसको बाइक्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो बाइक के एक एक पार्ट को खोल के कैसे जोड़ना है, कैसे नई बाइक बनानी है, कैसे बाइक को रीडिजाइन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सिर्फ ये बाइक रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, बल्कि बाइक को कैसे शेप देना है, बाइक को कैसे स्मूथ करना है, स्मूथ चलाना है, उसके लिए उसको मतलब एक पैशन टाइप का, एक जुनून टाइप का आ जाता है अपने अंदर कि आपको हाँ इसको बहुत अच्छे से करना है, मतलब एकदम स्मूथ हो जाइए, मतलब वैल्यू देना है लोगों को, और वहीं से आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो अर्निंग भी बता दी, प्रॉफिट भी बता दिया, क्या क्या लगेगा वो भी बता दिया, और जो भी जानना होगा आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको और किस इसमें और क्या डाउट बच गया है, आप पूछ सकते हैं, और मैं इसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आई थिंक मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग गाइस।